उठाव बंद होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। आवाज दो, बालू का उठाव बंद हो गया। हाँ, बालू का उठाव बालू उठाना बंद करो, बंद होना चाहिए, बंद होना चाहिए, एकदम बालू नहीं उठाने देंगे। इनकी साफ मांगे यही है, यहाँ पे जो बालू उठाव जारी किया गया है, मतलब जो बालू का उठाव हो रहा है उसको बंद कर। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार झारखंड लाइव टुडे और मैं हूं केशव सिंह। अभी हम जहां पे मौजूद हैं, ये जगह का नाम जमुई का सोनो प्रखंड कार्यालय है और तस्वीर आप पहले एक बार देख सकते हैं। इस तस्वीर में आज इसलिए ये लोग प्रखंड मुख्यालय का घेराव करने के लिए आए हैं क्योंकि आज बात है जमीन की, आज बात है जमीन की सिंचाई की। मतलब साफ है, बिहार में जैसे ही नई सरकार बनी तुरंत बालू का टेंडर कर दिया गया और टेंडर करने के बाद बालू का जो उठाव है, जो ग्रामीण क्षेत्रों से बालू का उठाव वो होना शुरू हो गया। मतलब साफ है, बालू का उठाव तो होता है मगर उस उठाने के लिए लोग हमेशा कहीं ना कहीं पे आप समर्थन देखते होंगे, परंतु आज इसका विरोध सोनो प्रखंड में हो रहा है। विरोध क्यों हो रहा है आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। बिहार में बालू को पीला सोना कहा जाता है। पीला सोना इसलिए कहा जाता है कि एक गाढ़ी रकम को वसूल किया जाता है। मतलब कि ये सब जो किसान हैं, इनकी खेत और खेत में जो बालू का जो पूरा नदी में बहाव वगैरह आते रहता है, उसमें बालू का पूर्णतः मतलब उठाव किया जाता है। आज इसका विरोध इसलिए कर रहे हैं ये लोग क्योंकि ये लोग नहीं चाहते कि इनके क्षेत्र से बालू का उठाव हो। क्यों नहीं चाहते हैं, आज यहाँ के लोगों से बात करेंगे। कुछ दिन पहले मतलब ये जो लोग यहाँ पे पहुँचे हैं, मतलब 15 दिनों से ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं अपने क्षेत्र में। धरना प्रदर्शन के बाद भी यहाँ पे जहाँ पे मौजूद है, ये चकाई विधानसभा का क्षेत्र पड़ता है। यहाँ से विधायक वर्तमान में है सुमित कुमार सिंह, जो वर्तमान में बिहार सरकार के मंत्री हैं। आला मतलब जमुई एक ऐसा क्षेत्र, सांसद की जब हम बात करते हैं, चिराग पासवान हो, अलग अलग तरह के नए प्रतिनिधि हो, पुराने प्रतिनिधि हो, सभी लोग यहाँ से प्रतिनिधित्व करते हैं। मगर आज तक इनके 15 दिनों में कौन कौन व्यक्ति आया है, आज यहीं से पता चलेगा। सबसे पहले सतेंद्र राज जी हमारे साथ हैं। सतेंद्र जी, कितना देर से ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? ये 1 तारीख से, विगत 1 अक्टूबर से ये धरना प्रदर्शन चालू है हम लोग का। क्या क्या घटनाक्रम घटा है अभी तक आप लोगों का? अभी तक हम लोग शांतिपूर्ण सब काम कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं। थाना प्रभारी, BDO, DM, DDC, SP, CO साहब सभी को आवेदन दिए हैं। हम लोग गुहार लगाए हैं कि भैया कम से कम मेरे यहाँ का बालू उठाव बंद कीजिए। मेरे यहाँ 500 एकड़ ज़मीन पड़ती रह गया, जो सामने देखने का चीज़ है। हमारे यहाँ नदी से पटवन होता था, चापाकल का लेयर भाग रहा है, ये सेकेंडरी मैटर है। लेकिन हम लोग का 500 एकड़ केवल मैं सोनो की बात कर रहा हूँ, उसके बाद निकटवर्ती जो भी गाँव है बरनार नदी से किनारे, चुरहेत, मड़रो, डुमरी, बलथर, केवाली, केसो फरका, जुगड़ी, केंदुआ, खैरा प्रखंड, सब गांव में असिंचित हो गया भूमि। पानी नहीं घुसने के बजाय सब में सिंचाई नाला था बरनार नदी से, आज से नहीं पूर्वज से, जिसमें पानी घुसना बंद हो गया। तो इसी वजह से हम लोग यह आंदोलनरत रहेंगे और बालू उठने नहीं देंगे। चाहे अभी तो 1 मुकदमा हुआ है, यदि हम लोग पर 10-10 मुकदमा होगा फिर भी बालू उठने नहीं देंगे। मतलब बिहार की जब हम बात करते हैं तो बिहार में बालू उठाने को लेकर आंदोलन होता था, मगर यहाँ पे बालू का उठाव बंद होने के लिए यहाँ पे लोग आंदोलन कर रहे हैं। मतलब कृषि क्षेत्र ये सब एरिया है, मतलब हजारों एकड़ जमीन यहाँ के लोग खेती करते हैं और यहाँ पे बालू जो उठाते हैं जो लोग, मतलब जो जहाँ टेंडर मिलता है जिस कंपनी को, उसका विरोध ये लोग कर रहे हैं। अभी तक कितने लोगों पे FIR हुआ है? 16 लोग पर FIR हुआ है। अभी तक कौन कौन से प्रशासनिक लोगों ने आपकी सहायता किया है? किसी ने नहीं। सब लोगों का मनसा यह है कि बालू उठ जाए। सब लोगों की मंशा है। ये लोग ठेकेदार से मिले हुए हैं और रकम लेके ये लोग बालू उठाने के प्रयास में हैं। हम लोग शांतिपूर्ण आंदोलन करते रहेंगे। कितना क्षेत्र की आबादी प्रभावित है अभी टोटल? आबादी तो मान लीजिए एक नियर अबाउट बता सकता हूँ, आबादी तो 40 से 50 हज़ार की आबादी प्रभावित है इससे। आपके क्षेत्र से वर्तमान विधायक सुमित कुमार सिंह है, क्या उनसे बात हुई आप लोगों की? हाँ, बात हुई है। उन्होंने ये आश्वासन दिए हैं कि मैं मदद करूंगा और बालू नहीं उठने देने में आप लोग का सहयोग करूंगा। 15 दिन से आंदोलन आप लोग कर रहे हैं, कितने दिन वो लोग आंदोलन में शामिल हुए? मंत्री जी आंदोलन में शामिल नहीं हुए, लेकिन वो हम लोग को आश्वासन दिए हैं कि मैं आपके साथ हूँ। आपके साथ है मतलब? जी, आंदोलन के साथ हैं। आंदोलन के साथ हाँ। क्या कहना चाहेंगे? आपको क्या लगता है मुख्य रूप से जो क्षेत्र, आप ही बताइए, जो क्षेत्र में बालू का कटाव हो रहा था बहुत दिनों से, मतलब कि उसको रोक दिया गया है, ये जो विरोध आप लोग कर रहे हैं, सरकार से क्या क्या मांग होंगी आप लोगों की? इसको बंद किया जाए, बालू एकदम बंद किया जाए।
यही मांग कर रहे हैं। बालू बंद किया जाए। चलिए और लोगों से हम बात कर लेते हैं। अच्छा, पर्यावरण को एक तरफ सरकार हजारों करोड़ रुपया खर्च करती है पर्यावरण को बचाने के लिए, दूसरी तरफ सरकार टेंडर करती है बालू उठाने को लेकर। मतलब बिहार में आज तक कभी इस तरह का आंदोलन नहीं हुआ था। पहला आंदोलन हमें दिखाई दे रहा सोनो से, जहां से आप लोग आंदोलित होकर बालू को रोक लगाने की मांग कर रहे हैं। जैसे इसको मैं थोड़ा सा करेक्ट कर देना चाहता हूं कि आज से कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले कोइलवर में भी किसानों का एक बड़ा आंदोलन चला था, और वहां के बाद जो नियमावली बनी थी उस नियमावली के विपरीत आज देख रहे हैं कि काम हो रहा है। आज जमुई जिला की बात करें कि बरनार नदी ही एक ऐसी नदी थी जिससे हजारों एकड़ ज़मीन सिंचित होता था, लेकिन आज उस नदी को जिस तरह से बंजर बनाया जा रहा है, जिस तरह से गड्ढा किया जा रहा है, जिस तरह से माल जाल की हानि हो रही है, इसके खिलाफ आज ये जन आंदोलन देख रहे हैं। ये जन आंदोलन प्रशासन की तरफ से जिस तरह से फर्जी एफआईआर करके दबाना चाहता है, तो मैं कह देना चाहता हूं इस प्रशासन को कि ये आंदोलन की भूमि है, और यहाँ पर 200 साल राज करने वाला जब अंग्रेज यहाँ से भाग कर चले गए, तो सोनो ब्लैक से ये जो फर्जी संवेदक हैं और जो मानक के विपरीत बालू का उठाव कर रहे हैं, इसके खिलाफ मुकम्मल लड़ाई लड़ी जाएगी। और लड़ाई लड़के यहाँ के जो जल जंगल जमीन है उसकी सुरक्षा करना हमारी दायित्व है। और आज आप देख रहे हैं छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक, महिला से लेकर पुरुष तक, हर लोग आंदोलन के लिए तैयार हैं और सरकार को कह रहे हैं कि मानक के विपरीत अगर यहाँ पर कोई काम हुआ, पर्यावरण के विपरीत अगर कोई काम हुआ, तो सोनहवासी और जमुईवासी से कतई बर्दाश्त नहीं करेगा, उसके खिलाफ मुकम्मल लड़ाई होगी। मैं आगे ये बात बता देना चाहता हूँ कि बरनार जलाशय की बात 1974 से सुनते हुए आज यहाँ के जो ननिहाल बच्चे थे वो बूढ़े हो गए हैं, लेकिन आज तक बरनार जलाशय नहीं बना। और दूसरी तरफ यहाँ की बरनार नदियों को खोदकर बंजर बनाने की जो साजिश चल रही है सरकार को, ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। इसके लिए आज हम लोग का मेमोरेंडम देने के लिए आए हैं और सरकार से चेतावनी देने के लिए आए हैं कि ये आंदोलन वो किसान आंदोलन को याद करता है जो आज से साल भर पूर्व वो किसान आंदोलन हो रहा था। वो आंदोलन सोनो की धरती से तैयार होगा और यहाँ के संवेदक को बाहर जाना पड़ेगा। साथियों, मैं कह देना चाहता हूँ कि ये आंदोलन हमारी वर्चस्व, हमारी जो बरनार जलाशय है और बरनार नदी की बचाने की लड़ाई है। इस लड़ाई में जितनी भी शहादतें होगी हम तमाम लोग देने के लिए तैयार हैं। इसके लिए हम लोग खुलकर मैदान में हैं। बाबू साहब सिंह, भाकपा माले। अच्छा, मुख्य रूप से हम बात करेंगे ये जो जगह है वही सोनो है ना, जहाँ पे सोना वगैरह निकला है, यही जगह है ना। ये क्या कहना चाहेंगे सरकार को? मैं मुखिया जमादार सिंह लोहा पंचायत का इसी प्रखंड का वासी हूँ। मेरा ये कहना है कि जो बरनार नदी है सोनो प्रखंड के लिए, यह हमारा धरोहर इसलिए है कि हमारी अर्थव्यवस्था की यह बरनार नदी रीढ़ है। अब कहिएगा कैसे? कम से कम 10 से 15 किलोमीटर की लंबी नदी सोनो सीमा में पड़ती है और दोनों तरफ तटवर्ती गांव जो हैं उसकी जो सिंचाई व्यवस्था है वो इसी नदी से होती है। तो दूसरी बात कि मुफ्त में भी हम पानी लेते थे। एक तो बोरिंग जब हम करते हैं अगल बगल के गांव के लोग, तो पानी हमको ऊपर में ही मिल जाता है, जलस्तर बहुत बना हुआ रहता है। लेकिन इसके अलावे भी एक बड़ी सुविधा थी हम लोगों की, वो ये कि गांव में सिर्फ पेन खोद देते थे नदी के किनारे और खेतों में हमारा पानी चला जाता था। वो सारे के सारे पेन ध्वस्त हो गए, हमारा जलस्तर घट गया, पेयजल संकट पैदा हो गया। ये जो बाजार है ये कहीं ये उद्योग पर बाजार निर्भर नहीं करता सोनो, ये किसानों की आय पर निर्भर करता है। और एक बात मैं बता दूं, जितने इस बरनार नदी के तटवर्ती गांव हैं, यही गांव सोनो प्रखंड के लिए हमारा रीढ़ है। रीढ़ केंदुआ तो खैराम पड़ता है, कैवाली, चुरहेत, मर्रो, केसोपर का, मानदाता, सोनो, ये खपरिया, बोझा, जुगड़ी, ये तमाम गांव सोनो प्रखंड की रीढ़ है जहां से लोग खेती करते हैं। आज उस रीढ़ को तोड़ने की एकदम साजिश, इतनी बड़ी साजिश। और जो ये संवेदक आया है ये रंगदारी करता है। कौन से वेद? कहाँ का? अब कहाँ का है? कुछ सुनते हैं प्रहलाद यादव है, गोपाल कुमार बेगूसराय के संवेदक हैं। वो तो एफआईआर कर दिए हैं झूठा पैसा देके और धमकाते भी हैं कि एक खून करेंगे तो सब भाग जाओगे। संवेदक? हाँ बिल्कुल संवेदक कहते हैं, यही भाषा संवेदक कहते हैं, यही भाषा। हाँ जी, नदी में कि एक खून होगा सब भाग जाओगे।
मतलब साफ है, देख ही रहे हैं, यही बिहार है जहाँ पे नई सरकार बिहार में बनी है और यहाँ के सरकारी व्यवस्था के संवेदक का कहना है कि एक खून करोगे तो सब शांत हो जाओगे। इंजीनियर साहब क्या कहना चाहेंगे? इंजीनियर साहब जी नमस्कार। क्या कहना चाहेंगे? मैं तो एक सेवानिवृत्त पदाधिकारी हूँ। मेरा गांव है और बरनार नदी मेरे गांव से होकर जाती है। मैं यहाँ देख रहा हूँ कि जो सरकार की नीति है, मिनरल पॉलिसी है सैंड एक्सट्रैक्शन की, उसके विपरीत, उसके प्रावधानों के विपरीत सैंड का एक्सट्रैक्शन हो रहा है। नदी के बेड में घास जम रहा है और वाटर टेबल काफ़ी नीचे जा रहा है। यहाँ की एकमात्र धरोहर जो यहाँ की बालू है मिनरल में, उसको निकाला जा रहा है, लेकिन इससे यहाँ के लोगों को फ़ायदा नहीं हो रहा है, नुकसान हो रहा है। फ़ायदे के लिए एक प्रोविज़न है कि मिनरल एरिया डेवलपमेंट के लिए फ़ंड होना चाहिए ताकि उसका एक भाग जो लाभ सरकार को मिल रहा है टैक्स के रूप में, उसके एक भाग को यहाँ की जनता के लिए खर्च किया जाए। मेरा कहना है कि सरकार सिर्फ इस बात पर लगाम लगाए कि जो बेतरतीब ढंग से खनन का कार्य संवेदक के द्वारा किया जाता है और उसमें कतिपय पदाधिकारियों द्वारा उसका समर्थन किया जाता है, इस पर तत्काल रोक लगे। जी हाँ, सबसे बड़ी मांग इनकी है और 15 दिनों से ये 40,000 50,000 की आबादी वाले लोग जो हैं धरना पे हैं। क्या लास्ट पॉइंट किन्हीं से लेंगे, बताइए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले आपने यहाँ पे बात उठाया सोना का, तो सोनों में सोना है ही नहीं। ये एक लोगों का आडंबर फैला दिया गया है कि यहाँ पे सोना है। अरे कहते हैं कि यहाँ पे इतना सोना है कि अगर उसको निकाला जाए तो पूरा देश का जो है ना गरीबी ख़त्म हो जाएगा, लेकिन उसको निकालने में जो है ना बहुत उससे भी ज़्यादा पैसा खर्चा है। तो वैसा सोना निकालने से फ़ायदा क्या है? अगर सोना है तो निकाल के हम लोग को दे दीजिए भैया, गरीबी दूर हो जाएगा इस क्षेत्र का। लेकिन असली सोना जो है बालू, उसको आप ढो के ले जा रहे हैं भारत के विभिन्न, पीला सोना कहा जाता है। बिल्कुल सोना ही है। भारत के विभिन्न कोने में ले जाया जा रहा है सोना, रेलों से जा रहा है, ट्रकों से जा रहा है, हाईवा से जा रहा है। सड़कों का हाल देख लीजिए कितना बुरा हो गया। इसके बाद बालू उत्खनन जो अवैध तरीके से हो रहा है, उससे ना जाने कितने मासूमों की जान चल गई। लगातार सड़क दुर्घटना हो रहा है। सड़क दुर्घटना का मुख्य कारण है सिर्फ ओवरलोड ट्रक जो बालू भर के जाता है, वो लाइन लगने के लिए आता है और किसी को रोनते हुए चला जाता है। कितने मासूमों का परिवार, कितने मासूमों का घर जो है ये बालू के कारण उजड़ गया है, लेकिन आज तक उन लोगों को मुआवजा तक सरकार नहीं दी है। सरकार बालू तो उठा रही है, लेकिन उसके लिए कोई एजेंडा तैयार नहीं की है कि बालू किस तरह से उठाया जाएगा, उसका सिद्धांतिक रूप कैसा होगा। तो ये जो सरकार है बिल्कुल जो है ना कान में करुआ तेल दे करके कुंभकर्ण की निंद्रा में सो चुकी है और अधिकारी जो है ऊपर से मलाई खा रहे हैं और लोगों को डरा धमका रहे हैं कि केस मुकदमा कर देंगे। अगर मैं वैसे लोगों को, प्रशासन को तो आज जवाब मिल चुका होगा कि इतने बड़े जनसैलाब में जो लोग आ गए, तो इसका ये तात्पर्य होता है कि यहाँ की जनता जागरूक हो चुकी है और केस वेस से डरने वाली नहीं है। अगर आप जवाब किसका? बालू माफिया का। बिल्कुल बालू माफिया का, मिलीभगत से, क्योंकि उनको तो डराना है ना, तो हम लोग डरने वाले नहीं है, क्योंकि ये जल जीवन हरियाली को अब रक्षा करने के लिए हम लोग को उतरना पड़ेगा। नहीं उतरेंगे तो यहाँ पे एक बूंद पानी पीने के लिए लोग तरसेंगे। तो ऐसा ही बिहार में सूखा से झेल रहा जगह की बोलना चाहते हैं? बरनार हमारी माँ है और माँ की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है बालू संवेदक के द्वारा। हम तमाम सोनो प्रखंड की जनता इस संवेदक के बालू उठाव के विपरीत में है। इन्होंने मानक का ख्याल नहीं किया। 40 से 50 गड्ढे कर दिए। उन गड्ढों में हमारे छोटे छोटे बच्चे डूबकर मरे, जानवर मरे। और ये हमारी बरनार नदी हमारी सोनो प्रखंड की जान है, शान है, और मैं इसे बचाने के लिए तमाम सोनो प्रखंड की जनता एकजुट है। सोनो प्रखंड की जनता जान देने के लिए तैयार है, मतलब कि अब सामने वाला व्यक्ति एफआईआर करेगा तो उससे कैसे लड़िएगा, उससे कैसे डटिएगा? मैं यह कहना चाहता हूँ कि बंदर हमारी बरनार नदी हमारी माँ है और माँ ये दुशासन रूपी संवेदक को हम यहाँ चलने नहीं देंगे। बालू को उठाव मानक मापदंड से अधिक नहीं होने देंगे और मानव जनित आपदा उत्पन्न होने नहीं देंगे। ये मानव जनित आपदा उत्पन्न करके हजारों लोगों का जान चला जाएगा, जानवरों का जान जा रहा है, बच्चों का जान जा रहा है। और हाल ही में कोल्हुआ में जो मापदंड से अधिक खुदाई हुआ उसे एक बच्चे का जान चला गया। इसके विपरीत में मुकदमा भी किया गया, लेकिन हम लोग सभी जितने भी इस क्षेत्र के लोग हैं वह मुकदमे से डरने वाले नहीं है। बालू का उठाव बालू का उठाव बंद होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। आवाज दो, बालू का उठाव बंद हो गया। हाँ, बालू का उठाव बालू उठाना बंद होना चाहिए, एकदम बालू नहीं उठाने देंगे। इनकी साफ मांगे यही है। यहाँ
प्रस्ताव जारी किया गया है, मतलब जो बालू का उठाव हो रहा है उसको बंद कर देना चाहिए। लगातार सरकार से ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। धरना प्रदर्शन के बाद इन पे FIR भी हुई, फिर भी धरना पे डटे हुए हैं। आज ब्लॉक परिषद का घेराव कर रहे हैं, कल जिला कार्यालय का घेराव करेंगे। फिर अगर भी सरकार नहीं मानेगी तो ये लोग कहीं न कहीं, सरकार अगर अनदेखी करेगी इस चीज़ों को, तो उग्र आंदोलन भी कर सकते हैं। लगातार सरकार के पास अगर हमारी आवाज़ जा रही है तो इन लोगों को थोड़ा सा अपने तरफ से ध्यान आकर्षण करने की आवश्यकता है, ध्यान करना चाहिए। और लोगों की देखिए मांग जायज़ है। आप कहते हैं पर्यावरण के लिए करोड़ रुपया खर्च करते हैं, मगर कुछ चंद पैसे के लिए आज यहाँ पे जो लोगों का इग्नोरेंस किया जा रहा है, इन पे ध्यान देना चाहिए। हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे, आपको बिहार झारखंड लाइव टुडे के माध्यम से हर एक मूवमेंट को लेकर हम आपको दिखाते रहेंगे। लगातार हमारे साथ दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। पटना से करीब 110 किलोमीटर 120 किलोमीटर की दूरी पे सोनो से केशव सिंह की ब्यूरो रिपोर्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।